हेलो फ्रेंड्स, अगर कभी पुलिस का फ़ोन हमारे फ़ोन पर आ जाए तब पुलिस का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं। अगर कहीं गलती से भी पुलिस से आमना सामना हो जाए तब हम पुलिस की सवालों का जवाब सही से नहीं दे पाते हैं, जानते हुए भी हम हड़बड़ी में या फिर डर से पुलिस का सामना नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें अपने अधिकार नहीं पता है। अगर हमें पुलिस के खिलाफ कानून के द्वारा दिए गए अधिकार पता हो तब हम पुलिस से कभी नहीं डरेंगे और साथ ही साथ पुलिस का सामना हम निडरता से निर्भीक रूप से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 10 ऐसे नागरिक अधिकारों की बात करेंगे जो हमें कानून के द्वारा दिए गए हैं और जिनकी जानकारी के अभाव में हम पुलिस से डर जाते हैं और पुलिस का नाम सुनते ही दूर भागने लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। यह हमारे नागरिक अधिकारों से जुड़ा हुआ वीडियो है। इसकी जानकारी से आप कहीं भी पुलिस का सामना कर पाएंगे और पुलिस जो हमारा शोषण करती है, गरीब जनता का शोषण करती है, उसका बचाव आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला राइट है कि एफआईआर करने या फिर कंप्लेन करने का अधिकार। अगर हमारे खिलाफ कहीं कोई अपराध कोई करता है या फिर हमारे खिलाफ कोई कुछ ऐसा कर देता है जिसका कंप्लेन हमें पुलिस से करना, जैसे चोरी हो गया हो, मारपीट हो गया हो हमारे साथ, या फिर कोई ऐसा क्राइम हमारे साथ हो गया हो जिसका कंप्लेन हमें पुलिस स्टेशन में करना हो, तो ये अधिकार हमें कानून देता है। बहुत बार हम अपना आवेदन लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस हमारे एफआईआर को रजिस्टर नहीं करती है, हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं करती है, बार बार टाल मटोल करती है, आवेदन लेने के बाद भी उसे रजिस्टर्ड नहीं करती है। दोस्तों, यह अधिकार हमें कानून में दिया है। अगर हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है, कोई जुर्म हुआ है, तब उसका एफआईआर करने का अधिकार हमें कानून देता है। अगर पुलिस तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं करती है तब हम इसकी शिकायत उस ज़िले के एसपी से कर सकते हैं या फिर हम उस ज़िले के सीजीएम के अदालत में भी इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कानूनन इसका हमें अधिकार है। दोस्तों, बहुत बार हमें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और किसी केस के बारे में पूछताछ की जाती है। अगर वो केस हमारे साथ हुआ हो तो उससे संबंधित जानकारी भी हम लिखित रूप में कोर्ट उस थाने में दे सकते हैं और ये देने का अधिकार हमारा है। अब दूसरा अगर एक आता है कि बहुत बार पुलिस स्टेशन हमें बुलाया जाता है और पुलिस स्टेशन में हमारे साथ मारपीट की जाती है। अब मारपीट के डर से हम लोग बहुत कुछ गलत बोल देते हैं। तो दोस्तों, ये आपको जानना चाहिए कि पुलिस को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह हमसे थाने में मारपीट करे। सीआरपीसी के सेक्शन 46 में यह हमें अधिकार दिया गया है कि पुलिस थाने में हमारे साथ कोई मारपीट नहीं कर सकती है, कोई गलत हरकत नहीं कर सकती है। हाँ, अगर उसे ज़रूरत हुआ कि हमें गिरफ्तार करेगी तो वो सिर्फ हमें गिरफ्तार कर सकती है, वो भी सिर्फ पकड़ सकती है, पकड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन दबोचने का प्रयास करेगी, लेकिन हमारे साथ किसी भी प्रकार का मारपीट पुलिस नहीं कर सकती है गिरफ्तारी के क्रम में। अब बात आता है कि अगर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और हमें बुलाया जाता है, तब हम स्टेशन जाते हैं तो बहुत देर तक हमें बैठा दिया जाता है। सुबह बुलाया गया, शाम तक बैठा कर रखा जाता है, कारण नहीं बताया जाता है। दोस्तों, पुलिस ने हमें फ़ोन करके क्यों बुलाया है या फिर चौकीदार, गाँव में चौकीदार के माध्यम से बुलाया जाता है, चौकीदार के माध्यम से पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया गया है, यह जानने का अधिकार हमारा है। और यह पुलिस का कर्तव्य है कि या ड्यूटी है कि वो उस व्यक्ति को तुरंत बताए कि उसे थाने में क्यों बुलाया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 50 में इसकी व्यवस्था की गई है कि अगर पुलिस स्टेशन से कोई फ़ोन आता है या कोई सूचना के द्वारा हमें बुलाया जाता है तो पुलिस इमीडिएट हमें बताएगी कि हमें पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया गया है। तो कभी अगर आपके साथ इस तरह का कोई घटना हो कि आपको थाना से बुलाया जाए और बुलाकर बैठाया रखा जाए, तो आप ज़रूर पूछें कि मुझे क्यों बुलाया गया है, किस लिए यहाँ बैठा कर रखा गया। ये आपका अधिकार है। अगर
मान लीजिए कभी आपको थाने में आपको बुलाया गया या फिर आपके घर से ही आपको पुलिस कस्टडी कर ली जाती है, आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो पुलिस अपने कस्टडी में सिर्फ आपको 24 घंटे रख सकती है। 24 घंटा से ज़्यादा वो आपको थाने के हाजत में नहीं बंद कर सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 57 में इसका व्यवस्था है कि थाने की पुलिस सिर्फ 24 घंटे के लिए अपनी हाजत में किसी को बंद कर सकती है। तो अगर आपको किसी थाने की पुलिस ने आपको हाजत में बंद करके रखा है, गिरफ्तार करके रखा है और 24 घंटे से ज़्यादा की अवधि हो चुकी है, तब आपके सामने अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है, तब आप इसकी कंप्लेन मजिस्ट्रेट से ज़रूर करें कि आपकी गिरफ्तारी किए हुए 24 घंटा से ज़्यादा हो चुका है और यह समय पुलिस के द्वारा दुरुपयोग किया गया है आपकी गिरफ्तारी में। तो इसकी सूचना मजिस्ट्रेट के सामने आप तुरंत दें। साथ ही साथ पुलिस का यह अधिक कर्तव्य है, ड्यूटी है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करें। सीआरपीसी की धारा 56 के अनुसार, सीआरपीसी के सेक्शन 56 में इसकी व्यवस्था किया गया है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके विदिन 24 आवर 24 घंटे के अंदर उसे उस जिले के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेगी। यह पुलिस का ड्यूटी है और यह आपका अधिकार है कि आपको 24 घंटे के अंदर उस मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए। अगर नहीं किया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में, तब जब भी आपको किया जाए आप तुरंत मजिस्ट्रेट को बताएं कि आपकी गिरफ्तारी किए हुए 24 घंटा से ज़्यादा हो चुका है और पुलिस ने आपको 24 घंटा से ज़्यादा हाजत में बंद करके रखा था। अब इसके बाद बात आता है कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तब आपका ये राइट है कि आपका मेडिकल चेकअप पुलिस कराएगी। सीआरपीसी के सेक्शन 53 में यह व्यवस्था की गई है कि पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रेजेंट करने से पहले आपका प्रॉपर सरकारी अस्पताल में प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराएगी और उसका रिपोर्ट रखेगी। बिना मेडिकल चेकअप कराए हुए पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं प्रेजेंट कर सकती है। तो मेडिकल चेकअप कराने का राइट आपका है। इसके अलावा अच्छा खाने, मतलब जो खाने योग्य खाद्य पदार्थ है, उसको भी आपको लेने का अधिकार है, वो पुलिस आपको प्रोवाइड करेगी और आपको देगी। इसकी व्यवस्था भी कानून में की गई है। इसके बाद एक जो सबसे ज़्यादा समस्या उठता है कि पुलिस हर मामले में किसी को भी अगर गिरफ्तार करने जाती है तो उसे हथकड़ी पहना देती है। दोस्तों, हथकड़ी लगाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शन दिए हैं। पुलिस साधारण अपराधों में, जमानती अपराधों में हथकड़ी नहीं लगा सकती है। सिर्फ गंभीर प्रकृति के जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, वो भी उसमें भी गंभीर प्रकृति के जो अपराध होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उसमें ही पुलिस हथकड़ी लगा सकती है। हथकड़ी लगाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डायरेक्शन आए हुए हैं। हमेशा पुलिस इसको तोड़ती है। तब आप अपने अधिकार को जानिए। अगर छोटा मोटा अपराध है, जमानती अधिकार है, अपराध है, तो पुलिस आपको हथकड़ी नहीं लगा सकती है। अगर पुलिस आपको हथकड़ी लगाती है, तब आपको जब कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा, तब आप इसकी शिकायत उस मजिस्ट्रेट के सामने कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो राइट है, पुलिस गिरफ्तार करने के बाद आपके फैमिली को सूचना देगी। आपके फैमिली को सूचना देना का राइट, ड्यूटी पुलिस का है और यह आपका अधिकार है कि आपको टेलीफोन उपलब्ध कराएगी पुलिस और आप अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने परिवार वालों को देंगे। इसकी व्यवस्था भी कानून में की गई है। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि हमारी गिरफ्तारी थाने के द्वारा ऐसे अपराध में की जाती है जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, जो जमानती अपराध होते हैं। तो इस तरह के बेलेबल ऑफेंस में या जमानती अपराधों में अगर हमारी गिरफ्तारी होती है, तब हमें बिना कोर्ट गए हुए थाने से ही बेल जमानत लेने का अधिकार है। तो ऐसे में अगर हम जानेंगे कि कौन सा क्राइम जो बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है, तब हम उसका डिमांड थाने में ही कर सकते हैं और जमानती अपराध में पुलिस
आपको कोर्ट भेजने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोर्ट में ही प्रेजेंट करें। आप क्लेम करेंगे, आप अपना राइट का बात करेंगे और बोलेंगे कि ये ज़मानती अधिकार है, अपराध है और इस अपराध में हमको थाने से ही बेल चाहिए, हमको कोर्ट नहीं जाना है। ये आपका राइट है कि बेलेबल ऑफेंस में आप थाने से ही बेल ले लें। बात करते हैं कि आजकल महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे अपराध बढ़ गए हैं। आमतौर पर समाज में तो अपराध हो ही रहे हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा भी महिलाओं के प्रति अधिकार अपराध हो रहे हैं। तो ऐसे में महिलाओं को अपने अधिकार जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कानून के द्वारा जो अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं उसके अनुसार यह है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर वो घर के अंदर है तो उस घर को घेर कर रख सकते हैं, लेकिन उस महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद कोई नहीं कर सकता है, कोई पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर महिला की गिरफ्तारी करनी है तो उसके लिए महिला पुलिस अफसर होना ज़रूरी है। कोई भी पुरुष पुलिस अधिकारी किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसे हाथ नहीं लगा सकता है। अगर उससे कुछ पूछताछ करना है उस महिला से, तब उसके लिए भी महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में ही कोई पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ कर सकता है। तो इस तरह से कानून के द्वारा महिलाओं को काफ़ी अधिकार दिए गए हैं। सूर्यास्त के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, बिना महिला पुलिस की उपस्थिति में उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी प्रकार का पूछताछ किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी संक्षेप रूप में आप लोगों के अधिकार बताने के प्रयास किए। अगर कम से कम आप इन 10 अधिकारों को जान लेंगे जो कानून के द्वारा हमें दिए गए हैं। ये कॉमन अधिकार मैंने बताए हैं, जिसको नहीं जानने से आमतौर पर समस्याएं हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। तो अगर आप इन कॉमन अधिकारों को, इन राइट्स को जान लेंगे जो हमें कानून के द्वारा दी गई है, तब आप पुलिस के सामने आने पर नहीं डरेंगे और एक अधिकार से आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सूचना आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे संबंधित कोई विस्तार रूप से जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब दूं।